Hello students, welcome back to my channel. In this video, I'm going to explain you how to solve the question which is given on your screen. Okay, so this question is based on the concept of probability function. If you haven't watched the previous video which is based on the same concept, so just firstly watch it. Okay, now let's see the question. A coin is tossed 2 times. Write the probability function of x where x denotes the number of heads and find the probability of x is less than 1. So students, from reading the question you must have to understand that जो हमारा रैंडम वेरिएबल है वो किस टाइप का है, वो कंटिन्यूअस है या फिर डिस्क्रीट है. सो स्टूडेंट्स देखिए, अभी तो स्टार्टिंग है, अगर आप नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ये किस टाइप का रैंडम वेरिएबल है. बट आगे जैसे जैसे हम लोग की आगे के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको खुद से अंडरस्टैंड करना होगा कि जो हमारा क्वेश्चन है, जो रैंडम वेरिएबल है वो किस टाइप का है. ठीक है, क्योंकि उसी बेसिस पे हमारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्विंग होंगी. तो देखिए, हमारा सबसे पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि जो एक कॉइन है वो 2 टाइम टॉस किया गया है. अब हमें उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखना है जहाँ पे हमारा जो रैंडम वेरिएबल x है वो हमारा नंबर ऑफ़ हेड्स को डिनोट कर रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे कि ये डिस्क्रीट है या फिर कंटिन्यूअस है. तो मैंने अपनी वीडियो में, लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया हुआ है कि कैसे आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि एक डिस्क्रीट क्या होगा, कैसा रैंडम वेरिएबल होगा और एक कंटिन्यूअस कैसा होगा. आई एम एक्सप्लेनिंग हेयर व्हाट इज़ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. सो स्टूडेंट्स, जब भी कोई हमारा रैंडम वेरिएबल कोई काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज़ को वो ले रहा होगा, ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट बोलेंगे. ठीक है, तो इस केस में देखिए हमारा कॉइन 2 टाइम टॉस किया गया है ना, और जो हमारा x है जो कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है वो हमारा नंबर ऑफ़ हेड्स को डिनोट कर रहा है. तो देखिए हमारा नंबर ऑफ़ हेड्स जो होंगे वो काउंटेबल ही तो होंगे ना. हमारा कॉइन जो है बस खाली 2 टाइम टॉस किया गया है, तो हमारे नंबर ऑफ़ हेड्स जो होंगे वो काउंटेबल होंगे. तो इसीलिए इस केस में जो हमारा रैंडम वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डिस्क्रीट. गॉट इट स्टूडेंट्स. नाउ देन हमें इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालना है, मतलब कि पीएमएफ निकालना है. ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ना कि डेंसिटी फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के केस में या फिर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में हम लोग जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है वो हम पीएमएफ निकालते हैं, है ना स्टूडेंट्स. तो देखिए सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमको इसका जो वो है सैम्पल स्पेस वो लिखना पड़ेगा. ठीक है, जो इसका हमारा सैम्पल स्पेस है हमें वो मेंशन करना पड़ेगा. सो सॉल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर. सैम्पल स्पेस हमेशा किससे डिनोट होता है, हमेशा वो एस से, कैपिटल एस से डिनोट होता है. ठीक है, कैपिटल एस इक्वल्स टू हमारा सैम्पल स्पेस ये हो गया एच 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 टी टी एच टी टी. मतलब कि जब दोनों टाइम्स में हमारे टॉस में हेड ही आया, फिर अगेन हेड आया, टेल आया, देन पहले टॉस में टेल आया, फिर हेड आया, और फिर लास्ट दोनों टॉसेस में हमारा टेल ही आया. ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सैम्पल स्पेस हो जाएगा. तो देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या था, हमें क्वेश्चन में था गिवन था कि जो हमारा x है वो नंबर ऑफ़ हेड्स हैं, है ना. तो हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग x को क्या लिखेंगे, x इज़ द नंबर ऑफ़ हेड्स. तो देखिए, और हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो जब बनाई थी तब हमने उसमें बताया था कि जो हमारा रैंडम वेरिएबल होता है वो एक ऐसा वेरिएबल होता है जो पूरे के पूरे सैम्पल स्पेस को कवर कर रहा होता है और पूरे के पूरे सैम्पल स्पेस पे डिफाइन होता है ना. तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नंबर ऑफ़ हेड्स है रैंडम वेरिएबल, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 हेड्स हैं, देन यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे 1 हेड है और यहाँ पे 0 हेड है. तो जो हमारा रैंडम वेरिएबल होगा वो नंबर ऑफ़ हेड्स है ना, तो फर्स्ट में 0, देन 1 एंड 2. ठीक है, रैंडम वेरिएबल हमारी ये 3 वैल्यूज़ को ले रहा है और इन 3 वैल्यूज़ ही को लेके वो पूरे का पूरा सैम्पल स्पेस को कवर कर ले रहा है. ठीक है, तो देखिए हमें सबसे पहले यही पूछा गया था कि हमें प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखना है अब x का, जहाँ पे x जो है हमारा नंबर ऑफ़ हेड्स है. तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऐसे लिखेंगे, x कोलन लगाएंगे यहाँ पे, ओके,
एंड लाइक दिस, और फिर x की वैल्यू 0 है, 1 है और 2 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पी एक्स स्मॉल x। जब हमारा देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x, जब हमारा x 0 है तो 0 इस केस में है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी ना। कैसे होगी 1/4, क्योंकि ये टोटल 4 हैं और फेवरेबल हमारा 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। देन हमारा जब x इज इक्वल्स टू 1 है, मतलब कि नंबर ऑफ हेड एक एक है, तो ये दो हो गए ना हमारे फेवरेबल केसेस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 2/4। क्यों करें, क्योंकि 4 टोटल नंबर ऑफ इवेंट आउटकम्स हैं, ठीक है। अब हमारी 2 कब है, जब हमारा हेड दोनों है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बताइए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 1/4। वाई अगेन, क्योंकि इसका फेवरेबल इवेंट एक है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, ठीक है। तो हमारा ये जो हुआ, ये हमारा इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो गया, और हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पीएमएफ। और अब स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम लोग इसको चेक करें ना, तो क्या ये है पीएमएफ की नहीं है, ये है कि नहीं है। तो जब आप इसका सबका सम करेंगे ना, तो हमें 1 मिलेगा, जब हम इनको पूरा समेशन लगाएंगे, ठीक है। जब हम इसको सम करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, और ये तो हमें साफ साफ दिख ही रहा है कि जो सारे हैं वो ग्रेटर दैन 0 हैं, सारे पी एक्स एक्स ग्रेटर दैन 0 हैं, सब पॉजिटिव हैं। तो इसीलिए जो हमारा ये हमारी वैल्यू आई है, ये हमारा एक हमारे सब के सब पीएमएफ हैं, ठीक है। ये पूरा हमारा पीएमएफ है। अब हमको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी भी, और हम इसको एक और वे में, ये तो हमारा एक वे हो गया लिखने का, ठीक है, कि हमने x की वैल्यू लिख दी और फिर उसकी प्रोबेबिलिटीज़ लिख दी एट दैट पॉइंट। अब स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लिए और करके अपनी नोट्स रजिस्टर में मेंशन कर दिए कि अब आप इसको दूसरी मेथड से भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, इसी को लिखने का हम एक और आपको मेथड बता रहे हैं। आप लिखेंगे पी एक्स x इज इक्वल्स टू 0 पे देखिए हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 है, तो हम लोग लिखेंगे 1/4 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। गॉट इट स्टूडेंट। देन 2/4 व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे ना आप थोड़ा सा गैप रखिएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप, या फिर यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा दिएगा, ठीक है। एंड 1/4 व्हेन x इज इक्वल्स टू 2। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये हमारे दो मेथड्स हो गए जिनसे कि आप पीएमएफ को डिनोट कर सकती हैं। एक मेथड ये हो गया है, ठीक है, और एक मेथड ये हो गया है। अब इसको नोट कर लिए। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग ने लास्ट पार्ट देखा, क्वेश्चन का क्या है, लास्ट पार्ट में हमारा है हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस दैन 1। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी x इज लेस दैन इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट्स, मतलब कि हमें क्या है, यहाँ पे हमारा इक्वल टू भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, लेस दैन एंड इक्वल टू 1। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या है, तो स्टूडेंट्स हमने इसको इसलिए ऐसे ब्रेक किया है क्योंकि हमें क्वेश्चन ही में दिख रहा था कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब x 1 से कम हो और या फिर 1 के इक्वल हो, ठीक है। x इज लेस दैन एंड इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि x जो हमारा लेस दैन का साइन इक्वल टू 1। तो देखिए जब हम लोग x जो होगा हमारा लेस दैन 1 होगा, तो हमने वहाँ पे देखा था ना x की क्या क्या वैल्यूज़ थी, x की वैल्यू थी 0, 1 और 2, है ना, थी ना, यही 3 तो वैल्यूज़ थी। तो x जब हमारा 1 से कम होगा तो ये 0 होगी वैल्यू, और जब 1 की इक्वल होगा तो ये होगी। और वहाँ पे हमने इसके साथ साथ इसकी प्रोबेबिलिटीज़ भी पढ़ी थी। क्या थी वो, हमारी 1/4 थी जब 0 था, और 2/4 थी।
इसको हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं, बट हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। हमारी प्रोबेबिलिटी जब x इज इक्वल्स टू 0 था तो क्या थी, 1/4 थी, और जब हमारी प्रोबेबिलिटी जब हमारा x 1 था तो क्या थी, 2/4 थी। सो स्टूडेंट्स, हम लोग जो ये सारी सिंपली जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको पुट कर देंगे एंड देन वी गेट द आंसर। सो यस, सो नाउ हम लोग की प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू 0 क्या है, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू 0 है हमारी 1/4, और प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू 1 पे हमारी क्या थी, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू 1 पे थी हमारी 2/4 ना, 2/4 थी, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख देंगे 2/4। तो अब सिंपली हम इनको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3/4। सो इन दिस वे हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस दैन इक्वल टू 1 फाइंड कर ली, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एट x इज लेस दैन एंड इक्वल टू 1 हमने फाइंड कर ली, जो कि है हमारी 3/4। सो आई होप you got the concept. If you have any query related to the lecture, just simply ask it in the comment section. Thank you for watching the video.